राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप घर में अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग लंच की जो प्रिपरेशन हो गई है गाइस, तो हम करेंगे आज मॉर्निंग लंच में भेजेंगे आलू का पराठा। एंड गाइस होली के ना काफ़ी सारे ऑर्डर दिए हैं, तो इसलिए ना पता क्या करना है, मुझे करना है। पहले पीजी का खाना भेजूंगी, उसके बाद एक दो ऑर्डर है वो ऑर्डर दूंगी। और सबसे बड़ी बात बताती हूँ भाई, आज पानी हो गया है ख़त्म, बिल्कुल पानी नहीं बचा है। एंड बॉटल का पानी यूज़ करेंगे। बॉटल में है, मंगाया है, अभी पानी की बॉटल मंगाई है एंड 2 बोतल मंगाई है पानी की। देखते हैं कैसे होता है बिना पानी के गुजारा। एंड आलू बॉइल्ड हो रहे हैं हमारे अभी। एंड गाइस, तंसी चिकू का यहाँ समागम चल रहा है आलू के परांठों का, कि कौन ज़्यादा फास्ट खाता है। बनाने वाली मैं और खाने वाले ये। एंड गाइस, पीजी का तो पैक भी कर दिया, कुछ पीजी के जाने हैं अभी, और परांठे तो मैं बना रही हूँ, साथ के साथ पैक हो रहे हैं। तो पराठे तो आप देख सकते हैं पैक हो ही रहे हैं साथ के साथ। एंड गाइस, आपको सच में एक बात बताऊँ, बहुत मन दुखी है। मैं वीडियोस डाल तो रही हूँ, लेकिन मन ऐसा होता है कि क्यों कर रही है तो इतनी मेहनत। गाइस, पहले की आपको पता ही है, पता नहीं आप लोगों को याद भी रहा होगा या नहीं रहा होगा, 4-5 महीने पहले की बात है, जो मेरा सोनियाज़ फूड क्रिएशन के नाम से जो चैनल था, वो इतनी जल्दी ग्रो कर रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन वही है कि ना, वो डिलीट हो गया वो अकाउंट, पता नहीं कैसे। वो अकाउंट भी मुझे पता चल गया कैसे डिलीट हुआ है। एक भाई साहब जी थे जो मतलब पता नहीं क्या चाह रहे थे क्या नहीं, अपनी मेरी लाइफ में आकर ऐसी आग लगाई है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। वो दूसरे फ़ोन में जीमेल ओपन कर रखी थी, ठीक है, तो 2-3 फ़ोनों में जो जीमेल हो जाती है तो डिलीट हो जाता है अकाउंट। तो यही कुछ सामने आया, मैंने पूछा था कुछ भाइयों से कि ऐसे कैसे हो गया, तो यही बताया कि जीमेल ओपन करते हैं तो अकाउंट डिलीट हो ही जाता है ऐसे। सो गाइस, ऐसा कुछ हुआ और मेरा तो सच में इतना सर में दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने इतनी मेहनत की थी ना उसके लिए। एंड दोबारा यूट्यूब आने में मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर तो रही हूँ, दिन रात जगती हूँ। उसमें मैंने कम से कम 15 वीडियोज़ अपलोड की थी, लॉन्ग वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स वगैरह डालती थी, एंड व्यूज़ इतने आ रहे थे एंड सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे गाइज। बट कहते हैं ना कि जो भगवान को पसंद नहीं होता वो ले ही लेते हैं। बट कोई बात नहीं, क्या पता अच्छे के लिए हुआ हो, क्योंकि सारा कुछ डेटा था मेरा कुछ लोगों के पास, जो पता नहीं दुश्मन थे या क्या अपने थे। अपनों के पीछे कौन सा नकाब पहना हुआ था, मैं क्या बताऊँ आपको। सच में बहुत ज़्यादा दुख भी है मुझे, उस चैनल का तो बहुत दुख है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी उसमें, दिन रात एक कर दी थी। दिन रात एक करने के बाद मैं उस आईडी पे, मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट भी करे गए थे जो मेरे, कहते हैं ना, अपने ना होकर के भी अपने थे। उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर करा था, ऐसे ऐसे कमेंट करे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर भी मैंने वो फेस करा था कि कोई बात नहीं, करती रहूँगी, बोलने दो जिसे जो बोलना है। एंड गाइज, मैंने हार नहीं मानी थी, बहुत वीडियोस अपलोड की थी एंड व्यूज़ भी आ रहे थे। मुझे वो खुशी आती थी कि हाँ, मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं वो मुझे प्यार दिखा रहे हैं, ठीक है। मुझे औरों से क्या लेना, मेरी यूट्यूब फैमिली या इंस्टा फैमिली मुझे काफ़ी प्यार दिखा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत हारने वाले की कभी हार नहीं होती। तो गाइज, वही वाली बात है कि 4-5 महीने बाद उठी हूँ, बट उठी तो हूँ ना। फिर से अब चैनल बनाया है, आप देख सकते हैं, शिवाय टिफ़िन सर्विस के नाम से चैनल बना लिया है। एंड फिर दोबारा वीडियोस ऐसे ही डलेंगी जैसे पहले डलती थी। एंड हार नहीं मानूंगी, जब तक हूँ जब तक हार नहीं मानूंगी, लड़ती रहूँगी। देखते हैं भगवान जी कब क्या करते हैं। मुझे भगवान जी पे, अपने लल्ला पे, अपने ठाकुर जी पे, सब पे पूरा विश्वास है कि कभी ना कभी तो सुनेंगे, ठीक है। और बस देखो, पराठे जा रहे हैं गाइस, पराठे का शिवाय टिफ़िन सर्विस से आज पराठे जा रहे हैं। एंड कुछ ऑर्डर हो रहा है, रैपिडो करूँगी उनको, ठीक है। यहाँ पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म, एंड ये पैक करने हैं। चटनी वगैरह बना लिया मैंने, ग्रीन चटनी। तो आज तो खाली पराठे ही जाएंगे गाइस। एंड डिनर का देखेंगे, डिनर का मेन्यू है, गट्टे की सब्जी है, दाल चावल वगैरह सब भेजूँगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ जाएगी। सो गाइज, आप लोगों से भी मेरा यही कहना है, हो जाता है डिलीट विलीट सब कुछ, लेकिन हार मत मानना कभी भी। लाइफ है, ज़िंदगी है, ये हार मानने के लिए नहीं दिया है भगवान ने। इंसानी जन्म जो दिया है ये तो संघर्ष के लिए ही बना है। तो संघर्ष करो और लड़ो, फाइट करो खुद से ही। दूसरों से फाइट करने से बेहतर है अपने आप से फाइट करोगे तो उभर के आओगे। तो गाइज, इतने तो नहीं है कि मैं इतना ज्ञान दे सकूं, बट आपको सिखा सकूं, बस मैं इतना ही कहूँगी। कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। आगे तक जाता है इंसान वही जो मेहनत करता रहता है। और ये तुक्का भेड़ू वाले जो काम करते हैं, वो उनका कुछ नहीं होता है। 1-2 दिन की खुशी होती है, सारी की सारी यहीं की यहीं रखी रह जाती है। सो गाइज, इन चीज़ों में मैं मानती नहीं हूँ कि ये जो इतनी तुक्का भेड़ू वाली चीज़ होती है। एंड आलू के परांठे बन चुके हैं, देख सकते हो। एंड क्या पता आपके मुंह में पानी भी आ रहा हो तो खा लेना गाइज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी बहन है बनाने वाली, खाओ, इंजॉय करो पराठे। एंड गाइज, अच्छी लगे ना वीडियोस तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अपनी बहन को सपोर्ट करना, ठीक है। और यूट्यूब पे दोबारा से बस ज्वाइन कर लिया है तो अब मेरी पूरी फैमिली बन जाना, ठीक है। और देख लीजिए पराठे बन रहे हैं एंड वीडियोस साथ के साथ बना रही हूँ। मैंने कहा जल्दी से वो कर दूँगी, ये मर्ज करके सारी वीडियोस एक साथ डालूँगी।
ठीक है। एंड गाइज, और मेरी जो प्यारी बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए भी यही कहना है कि कभी हिम्मत मत हारो, कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है कुछ भी। कोई इतना हार्ड वर्क नहीं होता है शिवाय टिफ़िन सर्विस का, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि मैंने कैसे ओपन करा कैसे नहीं। बहुत सी बहनों के क्वेश्चन होते हैं कि दीदी आपने कैसे ओपन करा। तो ओपन तो बहन कैसे भी हो जाता है। मेरी प्यारी बहन अगर मुझे यहाँ सुन रही होगी, इंस्टाग्राम पे भी मुझे काफ़ी कमेंट मैसेज आते रहते हैं, तो ओपन हो जाता है। बस धैर्य रखो और दिमाग में एक तूफान सा लिया हो कि मुझे कुछ करना है, काम करना है, कैसे करना है, बस तो अपने आप सब चीज़ हो जाती है। धैर्य रखना चाहिए बस। तो जैसे कि हम कर रहे हैं, बस अपना धीरे धीरे लग रहे हैं, कर रहे हैं, बस ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं, बस यही कह रहे हैं, यही कहना चाहूँगी मैं। तो हर चीज़ होती है लेकिन आराम आराम से होती है, कोई इतनी जल्दी नहीं होती है, तुक्के से कोई काम नहीं होता है। तो देख सकते हैं सिस्टर आप, और देख सकते हैं आप। एंड चीकू के लिए भी मुझे बनाना है गाइज। एंड देखिए अब मैं दूसरी वीडियो दिखाती हूँ आपको। मैंने चीकू के लिए यहाँ पर बनाई थी कुल्हड़ मैगी। तो कुल्हड़ मैगी मैंने इसकी बहुत टेस्टी बनाई थी एंड खाने में इसे बहुत मज़ा आया। तो आप देख सकते हैं कुल्हड़ मैगी बनाई। उसके बाद मेरे को कुछ ऑर्डर आ गए थे, तो जो मुझे रैपिडो करने थे गाइज, वो मैंने बनाए फटाफट। इसकी मैगी बनू के। तो एक थी हांडी बिरयानी का, और गाइज कुछ थे राजमा चावल। तो ये मुझे मांगे थे उन्होंने पन्नी पैकिंग में, क्योंकि उन्हें भंडारा टाइप करना था। तो 3-4 परांठे थे और राजमा और चावल। तो गाइज उन्होंने मांगा था, क्योंकि रिक्शे वाले भैया बहुत से लोग मिल जाते हैं ऑन रोड, तो उन्हें देना था उनको कम से कम 13 से 14 पाउच। और गाइज ये एक मेरे को रैपिडो करना था, तो ये मेरा ऑर्डर था। ये था मेरा C1 का। तो C1 के लिए मैंने ऑर्डर बना लिया था। तो सिंपल परांठा था, तिकोना पराठा, एंड मंचूरियन, फ्राइड राइस और आलू की सब्जी थी, एंड एक में था कोफ्ता। सो गाइस ये हैं परांठे बड़े बड़े। तो आप देख सकते हैं पराठे की भी पैकिंग है, इसमें है कोफ्ते, एंड ये है सैलेड वैलेड और फ्राइड राइस, एंड एक में है मंचूरियन और एक में है ग्रेवी वाले आलू। तो गाइस आप देख सकते हैं ग्रेवी वाले आलू भी रेडी है एंड बन चुका है हमारा खाना ये वाला भी। अब इसको तंसी जाएगा रैपिडो पे करने के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ये तंसी चला गया फटाफट। दिल्ली दरबार पे भैया आ गए, उन्होंने आकर के कॉल कर दिया, तंसी को बुला लिया एंड तंसी ने दे दिया ये वाला खाना। तो गाइज़ देखना, बताना कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड अपनी प्यारी सी बहन को सपोर्ट कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।